नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है विद्यार्थी अपडेट। और आज के पेपर विश्लेषण यानी कि अखबार का विश्लेषण करेंगे। न्यूज़पेपर एनालिसिस में आज हम जानेंगे आज की मुख्य और बड़ी खबरें, जो खबरें हमारी परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाली उन खबरों को हम देखते हैं। तो आज जो सबसे बड़ी खबर निकल के आ गई है कि दिल्ली के नए मुख्यमंत्री बनेगी अतिशी। आपकी अतिशी होगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। केजरीवाल ने सीएम पद से दिया इस्तीफा और अतिशी के नाम का किया दावा पेश। विधायक दल की बैठक में केजरीवाल ने रखा था अतिशी के नाम का प्रस्ताव। अतिशी के नाम का क्या था प्रस्ताव रखा था अरविंद केजरीवाल। नई दिल्ली के राजनिवास पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सरकार बनाने की दावा पेश करती अतिशी। ये है हमारे दिल्ली के राज्यपाल जिनका नाम है वीके सक्सेना जी, और ये है हमारे दिल्ली के नए मुख्यमंत्री अतिशी, और ये हैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी। इसके बारे में अगर बात करें तो दिल्ली की 12वीं मुख्यमंत्री होंगी अतिशी, और भाजपा की सुषमा स्वराज और कांग्रेस की शीला दीक्षित के बाद दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनेगी। तो दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री पहले कौन थी? भाजपा की सुषमा स्वराज बनी थी दिल्ली की मुख्यमंत्री, और दूसरा कांग्रेस के शीला दीक्षित बनी थी मुख्यमंत्री। और जो अतिशी हैं ये होंगी पहली तीसरी महिला मुख्यमंत्री और आपकी पहली महिला मुख्यमंत्री। ठीक है, अतिशी ने क्या कहा है इस पे कि जब तक मैं इस जिम्मेदारी को निभा रही हूं, मेरा एक ही मकसद रहेगा कि मैं दिल्ली के लोगों की रक्षा करने की कोशिश करूं और अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में दिल्ली की सरकार चलाऊंगी, ऐसा अतिशी ने कहा है। मनोज सिसोदिया ने क्या कहा, पूर्व उप मुख्यमंत्री दिल्ली के, अतिशी को सीएम रहते हुए खासकर 2 काम करने हैं। पहला काम दिल्ली को 2 करोड़ लोगों के साथ मिलकर केजरीवाल को दोबारा सीएम बनाना है। दूसरा भाजपा को रोकने की कोशिशों के बीच भी जनता को दी जा रही सुविधाओं को जारी रखना, ऐसा कहे हैं मनीष सिसोदिया जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री दिल्ली। अब भाजपा के वीरेंद्र सचेता क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि अभी दिल्ली वासी भ्रष्ट सरकार को झेल रहे हैं, अब एक देश विरोधी सरकार झेलनी पड़ेगी। इतिहास साक्षी है कि विभिन्न मुद्दों पर अतिशी का देश विरोधी सोच रहा है। उनका यह कहना है कि सीएम तो केजरीवाल ही रहेंगे, ये तो बस चेहरा है। स्पष्ट है कि सरकार के पीछे से केजरीवाल ही चलाएंगे। अब देवेंद्र यादव जो दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष, इन्होंने क्या कहा है कि दिल्ली की जनता काफी समय से परेशान थी, काम नहीं हो पा रहे थे, अब शायद कुछ काम हो पाए। जनता के आगे आपका सच उजागर हो चुका है, चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री और आप सरकार की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं अतिशी। चलिए दूसरी खबर पर नजर डालते हैं। दूसरी खबर क्या है? डीएलएड में प्रवेश के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू। अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो आज से क्या हुआ, ऑनलाइन के लिए आवेदन शुरू हो गया है, आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण चीज क्या है कि दूसरे राज्य वाले भी आवेदन की अनुमति सीट भरने की उम्मीद में है कि दूसरे राज्य के आप निवासी हैं तो आप भी कर सकते हैं डीएलएड, यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, इस पे आप क्या कर सकते हैं, डीएलएड कर सकते हैं। आज से आपका आवेदन शुरू हो गया है और आवेदन का जो अंतिम तिथि है, इसकी अंतिम तिथि है 10 अक्टूबर तक जमा कर सकते हैं। और प्रदेश के 66 जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डायट और सीईटी वाराणसी को 2974 डीएलएड संस्थाओं कुल मिलाकर कितना हुआ, 2,33,350 सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाहर वाले अभ्यर्थी पहले चरण की काउंसलिंग में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, यानी कि जो बाहरी स्टेट के लोग हैं वो पहले चरण की काउंसलिंग में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, उन्हें दूसरी चरण की काउंसलिंग में सम्मिलित किया जाएगा, जिसकी तिथि बाद में जारी की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्यों वाले अभ्यर्थियों को इसमें आरक्षण का लाभ
नहीं दिया जाएगा, वह सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी की तरह प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो अदर स्टेट के होते हैं इन्हें क्या कहता है, इन्हें जनरल में रखा जाता है। आप किसी प्रकार का क्या करेंगे, आप लाभ नहीं ले सकते आरक्षण का, छूट का। चलिए अगली खबर निकल गई, बाढ़ में फंस गए प्रतियोगी छात्र, पढ़ाई और भविष्य दोनों दांव पर। जैसा कि आप जानते हैं कि बाढ़ से एक खबर इलाहाबाद से निकल कर, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए, लाइब्रेरी में पानी भरने व बिजली कटौती से बड़ी परेशानी, अगले महीने पीसीएस परीक्षा, अभ्यर्थी की बड़ी चिंता। जब बताए थे आपको कल के वीडियो में कि 26 और 27 अक्टूबर को होगी पीसीएस की प्री परीक्षा, तो परीक्षा का डेट आ गया, लाइब्रेरी में पानी भर गया, बच्चे रूम छोड़ के भाग रहे हैं क्योंकि क्या हुआ, पानी से पूरा इलाहाबाद का जो छोटा बघाड़ा है सब कुछ क्या हुआ, डूब चुका है। चलिए विस्तार समझते हैं। छोटा बघाड़ा, पाल चौराहा, सलोरी और रसूलबाद जैसे क्षेत्रों में बाढ़ का पानी घुसने की वजह से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे छात्र प्रभावित हो गए। पीसीएस, आरओ, एआरओ सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले यह छात्र बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं, जिससे उनका कहना है कि बाहर निकलना मुश्किल हो गया। लाइब्रेरी में पानी भरने और बिजली कटौती के कारण उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है, कई छात्रों ने उच्च स्थानों पर ले ली, लेकिन उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही। छोटा बघाड़ा में रहकर पीसीएस की तैयारी कर रहे प्रतियोगी छात्र प्रवेश द्विवेदी कहते हैं कि नीचे की मंजिल में पानी भर गया है, इसकी वजह से बाहर निकलना क्या हुआ, मुश्किल हो गया है। अगले महीने में एग्जाम भी है, लेकिन पानी से क्या हुआ, इलाहाबाद पानी से भर चुका है और वहाँ के छात्रों को रहने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चलिए आज की तीसरी खबर जो निकल के आ रही है कि अंतिम सप्ताह में जारी हो सकती है कट ऑफ। अंतिम सप्ताह में यानी कि सितंबर के अंतिम सप्ताह में उत्तर प्रदेश जो पुलिस परीक्षा हुआ है इसका कट ऑफ यानी कि मेरिट लिस्ट जारी हो सकती है। उत्तर प्रदेश की जो परीक्षा हुई थी इसमें 60,244 पदों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा संपन्न हुई थी। इसके बाद क्या हुआ कि 19 सितंबर तक आपत्तियां लेने के बाद बोर्ड विशेषज्ञों का उनका निस्तारण कराया जाएगा और माना जा रहा है कि आपत्तियों के निस्तारण के बाद इस माह के अंत तक बोर्ड कट ऑफ सूची जारी कर अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच व शारीरिक मानक परीक्षण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यानी कि इस महीने में क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा, इसके बाद आपका जो फिजिकल होगा इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बोर्ड द्वारा जो परीक्षाएं कराया गया था ये था 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को परीक्षा हुई थी, लिखित परीक्षा है। और इसमें जो आपत्तियां को बोर्ड ले रहा है, लेने के बाद क्या इसका निस्तारण करेगा, निस्तारण करने के बाद आपका इसी महीने के अंतिम सप्ताह में इसका कट ऑफ भी जारी हो जाएगा उत्तर प्रदेश भर्ती पुलिस परीक्षा का। चलिए अगला जो है युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है कि 10 लाख युवाओं को उपलब्ध कराएंगे ब्याज रहित ऋण, यानी कि आपको बिना ब्याज दिए क्या होगा, आपको ऋण मिलेगा। विश्वकर्मा जयंती पर मुख्यमंत्री ने एमएसएमई इकाइयों को बांटा 50,000 करोड़ रुपए कर्ज। विश्वकर्मा जयंती पर मंगलवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान व एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी योजना के अंतर्गत हस्तशिल्पों कारीगरों को टूल किट प्रदान करने के साथ सूक्ष्म लघु मध्यम इकाइयों को 50,000 करोड़ ऋण वितरित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वरोजगार को प्रेरित करने के लिए अगले 10 वर्षों में 10 लाख युवाओं को ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। योगी ने कहा कि जाति व तमाम वादों को आधार पर समाज को बांटने वाले की राजनीति का कल्याण नहीं होगा। ठीक है, और इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था 17 सितंबर को मंगलवार को, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे और वहां उन्होंने 74 किलो का लड्डू काटा। यानी कि मोदी जी के जन्मदिन पर 74 किलो का लड्डू काटे हैं कौन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, और उन्होंने कहा कि अमृतकाल का उन्होंने नरेंद्र मोदी उनके जन्मदिवस बधाई दी और उन्होंने सच्चे
अर्थों में भारत के अमृतकाल का सारथी बताया। योगी ने इंटरनेट मीडिया एक्स पर लिखा, 140 करोड़ देशवासियों को जीवन को सुखमय बनाने के लिए अविराम साधनात विश्व के लोकप्रिय राजनेता हैं। भारत के श्रेष्ठ भारत बनाने का स्वप्न को दृष्टा को पूरा करने वाले मार्गदर्शन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। ठीक है, इन्होंने और एक बात कही है कि 2014 के पहले सरकारें की आस्था में करती थी खिलवाड़, लेकिन जब से सीएम योगी बने हैं आस्थाओं का हो रहा है सम्मान। पीएम मोदी के जन्मदिन में विश्वनाथ धाम पर काटे 74 किलो का केक। ठीक है, इसके बाद एक और खबर है कि पर्यावरण का प्रभाव डालने वाली प्लास्टिक को दे दी तिलांजलि, यानी कि प्लास्टिक का प्रयोग क्या करें हम लोग नहीं करना चाहिए, कम से कम प्लास्टिक का प्रयोग करें, जिससे क्या पर्यावरण दूषित होता है। आज की बड़ी खबर निकल के आई है कि बुलडोजर न्याय पर 1 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की रोक, यानी कि बुलडोजर से जो घर ढाए जा रहे थे इस पर सुप्रीम कोर्ट को क्या रोक लगा दी है। अवैध ध्वस्तीकरण का एक भी मामला तो वह संवैधानिक मूल्यों के विरुद्ध होगा। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर के पहियों पर ब्रेक लगाते हुए अंतरिम आदेश दिया कि गैर कानूनी ध्वस्तीकरण की चिंता जताते हुए संवैधानिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। कहा कि अगर अवैध ध्वस्तीकरण का एक भी मामला है तो वह संवैधानिक मूल्यों के विरुद्ध होगा। कोर्ट देश भर के प्राधिकारियों को आदेश दिया कि 1 अक्टूबर तक कोर्ट की इजाजत के बगैर कोई भी संपत्ति को ढाई नहीं जाएगी। इसमें सार्वजनिक संपत्ति को छोड़ दिया, जैसे सड़क बनाते समय फुटपाथ, रेलवे लाइनों, जल निकायों आदि अतिक्रमण तोड़े जाने पर रोक लागू नहीं है। मतलब इन चीज़ों पर रोक लागू नहीं है। जैसे अब अवैध कब्जा किए हैं, सड़क पर कब्जा किए हैं, रेलवे पर कब्जा किए हैं, फुटपाथ बनाना है, रेलवे लाइन बनाना है, जल निकास से, इस पर ये नियम लागू नहीं। इसकी छोड़ा के बाकी हर चीज़ पे नियम लागू है। ठीक है, इस पर कुछ राजनेताओं का कहना, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर का दुरुपयोग करने वालों को बिनध्वस्तक राजनीति को किनारे लगा दिया और बुलडोजर के पहिए खुल गए और स्टीयरिंग हाथे से उखड़ गया है। ये उनके लिए पहचान का संकट है, जिन्होंने बुलडोजर को अपना प्रतीक बना लिया था। अब न बुलडोजर चल पाएगा और न उसके चलाने वाले, दोनों के लिए पार्किंग का समय आ गया है। बुलडोजरी सोच का ही ध्वस्तीकरण हो गया। अब क्या वो बुलडोजर का भी नाम बदलकर उसका दुरुपयोग करेंगे। इसी पे प्रियंका गांधी कांग्रेस महासचिव कहते हैं कि भाजपा की सरकारी अन्यायपूर्ण और अवमाननीय बुलडोजर नीति को आईना दिखाने वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। इस तरह की बर्बर कार्रवाइयों से देश के कानून पर बुलडोजर चलाकर मानवता और न्याय को कुचलने की नीति की मंशा पूरे देश के सामने उजागर हो गई है। तत्काल न्याय की आड़ में संविधान का उत्पीड़न और अन्याय के बुलडोजर से कुचलकर भीड़ और भय का शासन स्थापित किया जा रहा था। ठीक है, ये राजनेताओं का कहना, यानी कि बुलडोजर पर 1 अक्टूबर तक रोक लगाई गई है। 1 अक्टूबर के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उस पर सरकार को मानना पड़ेगा। एक्स पर छाया रहा बेरोजगारी का मुद्दा, यानी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर जो एक्स से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इस पर बेरोजगारी का मुद्दा छाया रहा है और युवाओं ने आह्वान किया कि राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। एक्स पर ट्रेंड करता रहा 5 बजे तक करीब 1,91,000 युवाओं ने एक्स पर पोस्ट कर रोजगार अधिकार के लिए आवाज बुलंद कर दी। युवा मंच के संयोजक राजेश सचान ने एक्स पर पोस्ट कर बड़े पूंजी घरानों की उच्च संपत्तियों की भर्ती करने, शिक्षा, स्वास्थ्य व बेरोजगार गारंटी, हर व्यक्ति को समान जिंदगी गारंटी का मुद्दा उठाया। ठीक है, उदाहरण देते हुए कहा कि सुपर रिच पर समुचित टैक्स लगाकर 15 से 20 लाख करोड़ धनराशि जुटाई जा सकती है। इससे इनके ऊपर किसी तरह का बोझ नहीं पड़ेगा। युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि प्रदेश में 6 लाख पद रिक्त हैं, लेकिन इन्हें भरने के वायदे को पूरा नहीं किया जा रहा है। 10 लाख युवाओं को देंगे
इंटरेस्ट फ्री लोन योगी। जैसा कि आपको बता दिया गया है कि इसमें क्या करेंगे, 10 लाख लोगों को इंटरेस्ट फ्री यानी कि ब्याज रहित लोन दिया जाएगा। ब्याज रहित लोन दिया जाएगा। विश्वकर्मा जयंती पर मुख्यमंत्री ने MSME इकाइयों को बांटा 50,000 करोड़ का कर्ज। हर मंडल पर हो इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन। हर मंडल पर हो इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन। हर जिले में होना चाहिए टूल किट वितरण कार्यक्रम। उन्होंने कहा कि हर जिले में होना चाहिए टूल किट वितरण कार्यक्रम। उन्होंने एक और बात कही कि बैंकों की भी बड़ी भूमिका रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना वर्ष 2019 से शुरू हुई। मुझे प्रसन्नता के साथ लाखों हस्तशिल्पी इस योजना का लाभ उठाकर खुशहाली के लिए कार्य कर रहे हैं। यूपी का जो युवा पहले रोजगार के लिए भागता था, आज वह अपने जिले में ही अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। इससे बैंकों की बड़ी भूमिका रही। वारिस में भी DLED प्रशिक्षितों का झरना, यानी कि जो प्रशिक्षित हैं, जो DLED धारी हैं, ये लोग धरना दिए थे वारसा में भी करके। प्रयागराज की खबर है कि 6 साल से प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि DLED प्रशिक्षित अभ्यर्थी आंदोलन की राह पर हैं। 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर प्रदेश व्यापी धरना देने के बाद से DLED प्रशिक्षित अभ्यर्थी पत्थर गिरजाघर के निकट धरना स्थल पर धरने बैठे। मंगलवार को दिन भर हुई बारिश में भी अभ्यर्थी ने धरना दिया। DLED संघ के प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह ने बताया कि शिक्षकों के पद रिक्त होने के बावजूद सरकार शिक्षा मित्रों और निदेशकों को गिनाकर पद भरा बता रही है। इसलिए सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने के लिए धरना दिया जा रहा है। सोमवार को धरने पर बैठे कौशाम्बी के रहने वाले अभ्यर्थी विनय सिंह की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में उपचार के बाद कुछ सुधार होने के पर उसके घर वालों उसे लिवाकर घर चले गए। उनके घर वालों को सौंप दिया गया। इधर DLED संघ के पदाधिकारी 19 सितंबर को धरने में पहुंचने के लिए अन्य जिलों से भी जाकर संपर्क कर रहे हैं। उनका कहना है कि रिक्त पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती दी जाए। ठीक है, तो आज की एक खबर थी। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।